हाँ, एक और प्रश्न है जी मेरा इस पर जी। आधुनिक वैज्ञानिक ये कहते हैं जी कि जो गाय या बैल का गोबर है उससे मीथेन निकलती है, जो कि आधुनिक तीव्रगामी वाहनों से निकलने वाले CO2 के मुकाबले अधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करने वाली गैस है। यानी कि मीथेन ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करेगी वातावरण में रहेगी तो, और CO2 यदि वातावरण में रहेगी तो वो कम गर्मी उत्पन्न करेगी। तो वैज्ञानिकों की ये बात कहाँ तक उचित है? देखिए, इस जो साइंस की इस प्रकार की चीज़ें हैं उसके ऊपर कोई हमारा ना तो कोई विशेष अध्ययन रहा है और ना हमें उन चीज़ों की बहुत अधिक समझ रही है। लेकिन गाय का गोबर वो गाय का गोबर है, वरदान है, और गाय के पांचों गव्यों में सबसे अधिक श्रेष्ठ यदि किसी चीज़ को माना गया है तो वो गोबर को माना गया है। गोबर के बारे में ये कहा जाता है कि शरीर पर अगर ये गोबर का लेप होता है तो ये आपके शरीर से सारे शरीर को डिटॉक्स करने में विशेष गुणकारी है। हमने इसका उदाहरण मतलब अपने YouTube चैनल में भी हमने बताया कि एक व्यक्ति को जिसको लगभग 500 शुगर था, उसको केवल 10 दिन तक गोबर में पैर रखने को कहा कि गोबर में पैर चलाने आपको आधा घंटा 1 घंटा जितना आपसे प्रयास हो सके, और वही व्यक्ति 10 दिन बाद आकर के कहता है कि मेरी शुगर अब लगभग 150 के आसपास है बिना एक सिंगल दवा खाए। ये प्रभाव है गैया का। ऐसे ही अलग अलग नुस्खों में, अलग अलग चीज़ों में गैया के प्रभाव को बड़े सुंदर तरीके से रचा गया है। और आप जो भोजन बनाते हैं, जो गोबर का लेप लगाते थे हमारे बड़े बूढ़े, तो वो चूल्हे में भी लगाते थे जहाँ भोजन बनाया जाता है। गोबर का लेप चौक में भी लगाया जाता था। उस आंगन में हम नंगे पैर घूमते थे तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर से उस गंदगी को साफ करने का काम करता था। तो पहले के लोगों में हमें शुगर जैसे रोग कम देखने में आते थे। और चाहे आदमी रोज़ाना खूब गंगा जल पिए, खूब अमृत से अमृत खाए, लेकिन उसके मल को कभी भी चूल्हे पे नहीं लिपा गया, या किसी अन्य जीव के गोबर को कभी चूल्हे पे नहीं लिपा गया। ये तो वरदान कारक है, ये तो वर है। पूरी प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ चीज़ गोबर है, गाय के 5 गव्यों में, जिसको हम जा करके लक्ष्मी जी का जिसमें हमने वास मानना है, उसको गोबर को हम भोजन करने के उस चूल्हे पर लगाते हैं, लेपन करते हैं उसका। तो इतनी श्रेष्ठ चीज़ के बारे में इस प्रकार की कुतर्क बातें करना भी कोई बहुत ज़्यादा उचित नहीं मानते हम। वैसे भी वो उनके जो वाहन हैं उनसे जो CO2 लिबरेट हो रही है जी, वो आई है उस फ्यूल से जो धरती के हजारों मीटर नीचे दबा हुआ था जी, जो आज से 65 करोड़ वर्ष पूर्व ऊर्जा नीचे दब गई थी। वो उसको निकाल कर नई CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। जबकि गाय के गोबर से जो मीथेन निकलेगी वो गाय ने खाया चारा जो धरती के ऊपर ही उगा था, यानी कि कोई नई CO2 कहीं से नहीं आई। वो जो कार्बन है वो अर्थ के सरफेस का ही कार्बन है जी, और फॉसिल फ्यूल्स का कार्बन वो धरती के नीचे से निकाल कर ऐड किया जा रहा है, तो वो अधिक हानिकारक है। इसके अलावा हमारे पूर्वज उस गोबर को पाथ के उसके उपले बना लेते थे, उसको जला लेते थे। इसके लिए हमें ना तो LPG कनेक्शन लेने की आवश्यकता थी, ना ही उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो उन्होंने पूरी रिसर्च नहीं की। आधुनिक वैज्ञानिकों ने केवल इतना देख लिया कि हाँ ये गोबर है, इससे मीथेन निकल रही है। तो ये भारतीयता को ख़त्म करने के लिए, भारतीयता में चाहे वो पहनावा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो तीज त्योहार हो, उन सब के अंदर एक गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। और वो विज्ञान व्यक्ति को जीना सिखाता है, व्यक्ति को स्वस्थ रहना सिखाता है, और साथ में एक लंबी आयु, एक आनंद के साथ जीने की समझ प्रदान करता है। ये सब हमारे पूर्वजों ने एक लंबे रिसर्च, लंबे शोध के साथ, समय के साथ सीखा और उसे समाज में स्थापित कर दिया। अब कहीं ना कहीं उसे विकृत करने के लिए
या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या कुछ नई चीज़ देने के लिए हमने उस चीज़ों को उनके अंदर पूर्ण शोध किए बिना और कुछ भी कह करके ये जो नई चीज़ों को समाज में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, ये आगे चल कर के हमें एक बड़ा खामियाजा दे सकती है। जिस प्रकार अगर हम पॉलीथीन के उदाहरण को लें कि जब पॉलीथीन का आविष्कार किया गया तो बहुत अच्छी लगी होगी कि देखो इसमें चाहे पानी डाल लो, इसमें चाहे कुछ भी डाल लो आप ना, और इतनी हल्की है और इतनी सस्ती पड़ेगी और सब कुछ। लेकिन आज वही प्लास्टिक, वही पॉलीथीन हर सरकार, हर क्षेत्र के लिए जी का जंजाल बन चुका है। हमने कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए इस प्लास्टिक से, और ये नैनो प्लास्टिक जमा हो करके लोगों के रोगों का तो निदान हो सकता है, लेकिन जो नैनो प्लास्टिक लोगों के शरीर में जा रहा है, इससे जो लोगों में बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और उनकी डेथ हो रही हैं, उसके पीछे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने उस तरह के शोध प्रक्रिया नहीं चलाई। तो वो लंबी सोच के लोग नहीं रहे आजकल, जो आगे तक का, भविष्य तक का निर्धारण करते थे कि आगे चल के इस चीज़ के क्या परिणाम, अच्छे परिणाम आएंगे, क्या बुरे परिणाम आएंगे। तो इस पर मुझे लगता है कि हमें कुछ और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही कोई भी रिसर्च या चीज़ समाज में डालने की इतनी जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए।